अभी आज रात कंठ वाले घर में व्रत कर लिए तो कंजूस व्यक्ति ऐसे होते हैं, कृपण व्यक्ति, और मांगते समय अधिक। बाणासुर ने 1000 भुजाएं मांगी, भगवान ने संतुष्ट कर दिया कि जाओ तुमने मेरे लिए तप किया इसलिए 1000 भुजाएं हम तुम्हें दिए देते हैं। एक ध्वजा दी थी जिस पर मयूर लगा हुआ था, मयूर चिन्ह से अंकित ध्वजा दी, और बाणासुर से कहा कि कभी भी कोई तुम्हें मार नहीं सकता और जो तुम्हें मारेगा उसके लिए ध्वजा चुन। आज आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो दोनों का गंधर्व विवाह हो गया। अब दोनों बाणासुर के भय के कारण उसी अपनी ही अंतःपुर में प्रद्युम्न जी को रखा। एक बार भ्रमण करते करते नारद जी पहुंच गए द्वारिका। भगवान का तो बहुत विशाल परिवार है। भगवान से कहा कि महाराज बाल बच्चे ठीक ठाक है? बोला हाँ सब ठीक ठाक है। अरे पोता हमारा दिख नहीं रहा बहुत दिन से। बोला महाराज दिखेगा कहाँ से, वो तो बाणासुर की जेल में पड़ा हुआ है। क्योंकि बाणासुर ने किसी बात पर जब अनिरुद्ध जी हंसने लगे, अनिरुद्ध जी की हंसी की आवाज सैनिक ने सुनी और सैनिक दौड़े दौड़े बाणासुर के पास गया तो बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को कारागार में जेल में बंद कर दिया। श्रीमद नारायण प्रभु को जब सूचना मिली तो नारायणी सेना को लेकर द्वारकाधीश प्रभु निकल पड़े, तो जो मयूर ध्वज थी वो झुक गई। बाणासुर कांपने लगा और बाणासुर भगवान शंकर के पास गया कि देव देव महादेव शरणागत वत्सल संतुष्टो से नहीं साना ममोपरि विभो। यदि प्रभु तेरी भक्ति भाव से ये भूत भावन जो भगवान शंकर की प्रतिमा है, उस प्रतिमा में देखेंगे आपको सदैव भगवान शंकर बागंबर को धारण करके रखते हैं। भगवान शंकर की पूजा ज्यादा फल देने वाली लिंग की पूजा बताई। केवल अकेले मूर्ति की पूजा नहीं होती है भगवान शंकर की। भगवान शंकर की मूर्ति की पूजा ना भी हो किंतु जो शिवलिंग है उसका पूजन होना आवश्यक होता है, उसी से फल भी मिलता है। भगवान शंकर गजचर्म को धारण करते हैं, भगवान शंकर बागंबर को धारण करते हैं। अभी बागंबर ही क्यों धारण करते हैं? अरे दूसरे मृग की छाल भी तो धारण कर सकते हैं भगवान शंकर। गज गज कहते हैं हाथी के लिए, और बाघ तो आप जानते हैं उस व्याघ्र चर्म को प्रभु धारण करते हैं। एक बार जानते हैं आप क्यों करते भगवान, आगे बढ़ जाएगा तो वापस नहीं आते। तो बाघ बोल के मिलता है, बाघ निकाल दीजिए महाराज ये तो बानक बन गया ये दोबारा नहीं बनने वाला है, न जाने मेरी मृत्यु कहाँ होगी। अरे आपकी गोदी थोड़ी नहीं मिली मुझे दोबारा, आज आपकी गोदी मुझे मिली है। तो हे भूत भावन मैं अब इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ, किंतु एक कृपा आप लोगों पर करें। जैसे आज आपने मुझे अपनी गोदी में रखा है प्रभु, मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर का जो चर्म है इस चर्म को ही आप अपना वस्त्र बनाकर रखना, इतनी मेरे ऊपर कृपा करना। भगवान ने कहा तथास्तु। तो इतना कहकर उस बाघ ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो वो बाघ चर्म भगवान तब से अपने शरीर से लगाकर रखते हैं और वही सिंह माँ भवानी का फिर वाहन बनता है। और गजचर्म भगवान गजासुर नाम का एक दैत्य है। ये गजासुर महिषासुर का पुत्र है। महिषासुर का नाम सुने आपने? का नाम है गजासुर। यह गजासुर आ गई। काशी में जो ब्राह्मण है, जो महात्मा है, ये बाघ बन करके उनका ग्रास करने लगा, उनको ही खाने लगा। और जब उनको खाने लगा तो जो वहाँ पर महात्मा थे,
वो तपस्वी थे, वो भगवान शिव को पुकारने लगे और भगवान शंकर को पुकार करके उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। तो भगवान ने फिर इसको अपने त्रिशूल से ही इसका वध किया और जैसे ही भगवान ने इसका वध किया तो ये चरणों में गिर पड़ा और इसके लिए प्रार्थना की कि प्रभु अंत समय, देखो भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, अंत समय भी कोई अगर उनके चरणों में गिर पड़ता है तो उसी का वो कल्याण कर देते हैं। तो उसने भी अपना चरण भगवान को धारण करने को कहा, अभूत भाव में उसका चरण भी धारण करते। बोले शंकर भगवान की। विधायक भाई मिश्रा जी का आगमन हुआ है। हम इस व्यास मंच से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, भगवान से मंगल कामनाएं करते हैं, उनके परिवार को सुख शांति बनी रहे, परमात्मा उनको सुख समृद्धि दे। और मैं आग्रह करूंगा भाई विनय कुमार मिश्रा जी से कि उस धार्मिक आयोजन में भगवान शिव के उसमें पर्व पर अपने दो शब्द रखें। भगवान सुख समृद्धि। बहुत धन्यवाद। व्यास गति विराजमान परम आदरणीय बलि जी, मेरे साथ आए अभिषेक जी, विक्रम जी, यहाँ बैठे हुए सभी मेरी माताएं बहनें, आप सबको नमस्कार प्रणाम। और आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि पे जहाँ शिव महापुराण की कथा हो तो जहाँ पे कथा होती है कहते हैं वहाँ भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। और भगवान सत्य, अपने सच को पहचानना, अपने आप को पहचानना, ये सबसे बड़ा पहचान है। अगर आप किसी कथा में आए और अपने आप को पहचान ले तो उससे बड़ा सत्य कुछ होता नहीं है। और जहाँ इतनी सारी माता बहनें बैठी हो और इतनी शांति से बैठी हो तो वहाँ तो सच में भगवान का आगमन हो गया होगा। भोले बाबा से प्रार्थना करूँगा आप सब घर में खूब खुशियाँ हैं, सुख समृद्धियाँ हैं। आज जो महाशिवरात्रि दिन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो आज तो आपका सम्मान दुगना हो जाता है। और जिस घर में महिला प्रधान हो उस घर को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता नहीं। ये तो कुछ बाहरी चीजें हो गई जिस वजह से इस देश में पुरुष प्रधान की बात करें। नहीं तो आप देखिए कोई भी शक्ति चाहिए तो लोग माँ के पास जाते हैं, विद्या चाहिए तो सरस्वती माँ के पास, ताकत चाहिए तो संतोषी माँ के पास, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माँ के पास। तो सारे लोग धन लक्ष्मी वह सब आपके पास ही। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खूब भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे हम लोग आपकी सेवा करते हैं, आपके बीच में रह के ऐसे ही काम करें। आपके आशीर्वाद से जो काम भगवान ने हमें दिया है आपकी सेवा को उसको ईमानदारी से निभा सके, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ज़्यादा समय धार्मिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम में जो कोई नेता भाषण देता है तो जल्दी उठ भी जाती है माताएं बहनें। और आज आप धर्म कर्म में इकट्ठा हो तो भोले बाबा से प्रार्थना से खूब खुशियाँ आए, खूब सुख समृद्धि आए, धन वैभव यश आए।
और जो ज्ञान आप यहाँ से लेके जाएं तो अपने परिवार में एक संस्कार के रूप में उसको प्रयोग, ताकि आने वाले बच्चे निश्चित तौर पे एक चीज जरूर करें, और कुछ उसमें आए चाहे ना आए, पर ये संस्कार जो है कि वो माता बहनों का सम्मान करें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। महिला दिवस पर आप सभी को बधाई मिश्रा जी ने दी है, इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कमल जी सहरावत जी, जो कि पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, जो कि सब एक एक बहन उनके लिए जानती है और एक एक बहन को बाई फेस जानती हैं। वो किसी कारणवश राजनाथ सिंह जी के यहाँ मीटिंग में उपस्थित हैं। उनके पतिदेव श्री राजकुमार सहरावत जी का आगमन हुआ है। मैं उनसे निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आकर प्रसाद लें और इन बहनों को अभिवादन कर रहे हैं वो सभी स्वागत। एक बार करतल ध्वनि से इनका सम्मान। एक बार व्यास मंच की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमारे मध्य में इस क्षेत्र के इस ककरोला गांव के भाई राजदत्त गहलोत जी, जो कि पूर्व में डिप्टी मेयर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, वो अब की बार 400 पार बोलोगे ना। अब की बार इसका कम बेरा ही बता दो। हाँ, तो सबसे पहले आज इस शिव पुराण सभा में भक्तों के बीच में विशेष रूप से व्यास जी का आशीर्वाद लेने एक्चुअली अब भी आउट हरिनारायण जी कहाँ हैं? शिव महाराज जी। और शिव महाराज जी को ये तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु जी के द्वारा पूजा हुई थी। मागस्य यशिता बच्चे विशिष्टा सात कीर्तिका और निशीधीन व्यापी प्राया हत्या कोटि विनाश। भगवान की दिन की जो पूजा का विधान है वो 4 प्रहर का है और रात्रि का विधान भी 4 प्रहर का है। प्रत्येक गृहस्थी को, प्रत्येक जीव को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिव माने कल्याण और सब हम अपने कल्याण चाहते हैं। इसीलिए तो बैठे हुए हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारे घर परिवारजनों का मंगल हो, कल्याण हो। तो कल्याण के जो देवता कल्याण ही जिनका नाम शिव है, वो मंगल नाम भगवान का। इस शिवरात्रि के दिन जो लोग शिव की उपासना करते हैं, 4 प्रहर की पूजा करते हैं और 4 प्रहर न कर सके तो 1 प्रहर तो करें। जितनी भी पूजा भगवान सदाशिव की हो सकती है उतनी पूजा और शंकर भगवान की जय। देखिए राजकुमार सहरावत जी व्यास जी इस ककरोला क्षेत्र में जब भी स्थापित होता है तब कीर्तिमान ही स्थापित होता है। कथाओं का कीर्तिमान, सम्मान का कीर्तिमान, भक्ति का कीर्तिमान। बोले उमापति महादेव की जय।
भगवान से मंगल कामनाएं हैं। प्रभु इस पगड़ी की इज्जत समय हमेशा इस ककरोला क्षेत्र बनाए रखता है और आगे भी बनाए रखेगा। तो पगड़ी एक बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे पास किसी व्यक्ति के पास कहते हैं कुछ होना हो, लेकिन पगड़ी एक इज्जत होती है। पगड़ी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। वेद व्यास स्वरूप साक्षात व्यास भगवान के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। रास्ता ही नहीं है साइड में थोड़ी सी